हाय गाइस, एक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लेवें ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रथम स्कीम तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसे प्राप्त कर आप आम जन तक इस स्कीम का लाभ प्रदान कराने में मदद करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा ख के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवा को उपलब्ध बनाने के उद्देश्य हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी योजनाएं बनाने हेतु वचनबद्ध किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की प्रस्तावना बल देती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित है एवं उन पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है कि कोई नागरिक आर्थिक अथवा अन्य विकलांगताओं असमर्थताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों से वंचित न रहे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित, चाहे वो अवैध व्यापार द्वारा लाए गए हों अथवा स्वैच्छिक यौन कर्मी हो, एक अत्यधिक पिछड़ा समूह है, उनके या तो अधिकार भुला दिए गए हैं या उनके जीवन एवं रहने की दशा से किसी का कोई संबंध नहीं है या इसमें किसी को कोई रुचि नहीं है कि उनके एवं उनके बच्चों के साथ क्या घटित होता है। उनकी यही दशा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु अधिकारवान बनाती है। उनके अत्यधिक पिछड़े अस्तित्व के कारण वे उन समस्त लाभों हेतु अधिकृत हैं जो समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध है। वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ित ऐसे अवैध व्यापार के ठीक पश्चात सिर्फ अत्यधिक मानसिक आघात का सामना करते हैं, बल्कि उनके बचाव के पश्चात भी अवैध व्यापार करने वाले जो यह चाहते हैं कि वो वापस आए अथवा उनके केस का अनुसरण नहीं करें के विरुद्ध उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उनके जीविका से संबंधित मुद्दे भी हैं एवं यदि कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं दिया जाता है तो उनके पुनः अवैध व्यापार किए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रज्वल्ला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका WPC में नालसा ने एक रिपोर्ट वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन कर्मी के लिए व तस्करी के शिकार लोगों के संबंध में निम्नलिखित, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, करने के लिए एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका को जैसा व्यवस्थित किया है उसे दोहराया है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद केस की सुनवाई में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा है धारा 357A CRPC के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने की सहायता देना। नेक्स्ट जो है वो यौन शोषण और तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं की सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में निगरानी और कार्रवाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल वकीलों और पैरालीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से तस्करी के मुद्दों के बारे में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बीच और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वास्तव में एक सम्मिलन ग्रंथि के रूप में कार्य करें, जिससे वास्तव में उन
तक पहुंचने जो उनके अधिकार रखते हैं और तस्करी को रोकने और तस्करी का शिकार जन व बच्चे हो उन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। CSR के तहत कौशल निर्माण और रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए उपायों का समर्थन करने के लिए कॉरपोरेट जगत को जागरूक करने के लिए कदम उठाने में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी कानूनी सेवाएं, वकील, अभियोजन पक्ष, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका सहित पुलिस वकीलों की तरह हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण में सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लास्ट बिंदु है उसी क्या है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों एवं NGO के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। तो ये जो बिंदु थे वो प्रज्वल्ला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका WPC जिसके क्रमांक संख्या है 56/2004 में नालसा ने एक रिपोर्ट वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन कर्मी के लिए व तस्करी के शिकार लोगों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए दी है और जिसके तहत ये बिंदु हैं जो मैंने आपको भी बताया। नालसा की उच्चतम न्यायालय के प्रति जो वचनबद्धता है उसे क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों को रूपरेखा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाएं बनाना आवश्यक है। यही वर्तमान योजना का उद्देश्य है। यह आशा की जाती है कि विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्तरों पर वर्तमान योजना का अनुसरण करके इस कमजोर वर्गों को प्रभावी रूप से विधिक सेवा प्रदान करने में समर्थ रहे। इस योजना जो सबसे मैंने बताई पहले आपको, यह योजना नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के विधिक सेवाएं योजना 2015 कही जाएगी। इसकी 10 स्कीमें हैं। 10 स्कीमों में सबसे पहली जो है वो यही है कि तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, जिसका उद्देश्य है समस्त आयु समूहों की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर अर्थात रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के संबंधों का समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य विषय इन पिछड़े समूहों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है ताकि वे सामाजिक रूप से जुड़ जाएं एवं इस प्रकार उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जाए, मतलब उन्हें वे समस्त सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो जो एक साधारण नागरिक को उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण का हस्तक्षेप पीड़ितों की मर्यादा का संरक्षण सुनिश्चित करना होना चाहिए, जो उनका उतना ही जीवन का मूल अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक के जीवन का। इसी प्रकार बच्चों एवं वयस्कों जो इस उद्देश्य हेतु अवैध व्यापार में लाए गए हैं के अलावा पहले से ही पिछड़े स्वैच्छिक यौन कर्मी विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से वंचित न रह जाए, इसी कारण उन्हें भी वाणिज्यिक यौन शोषण का पीड़ित माना गया है। अर्ध विधिक स्वयंसेवी विधिक सेवा क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क और सक्षम विधि विनियम 2010 और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक विनियमन 2011 के तहत परिभाषित है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य आपको पता चल गया होगा कि
तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं का उद्देश्य जो है वो क्या है। पीड़ितों को विधिक सेवा हेतु योजना सर्वव्याप्त दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए। इसलिए बच्चे, किसी भी लिंग के नवयुवक, नवयुवतियां, तरुण महिलाएं एवं वृद्ध महिलाएं सभी को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक समग्र कार्य योजना का विकास करेगा, न कि केवल इसमें से किसी एक पहलू हेतु। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक केस की दस्तावेज तैयार करेगा एवं कम से कम 3 वर्ष तक आगे की कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि पीड़ित का समाज में पुनः एकीकरण हो सके। समस्त सम्यक तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए अवैध व्यापार द्वारा लाई गई महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु योग्य बनाना है। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको इसकी समस्त अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि ये योजना जो है वो इसमें उद्देश्य के साथ साथ इनके अधिकार भी हैं। जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको किस प्रकार से हम समग्र बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में इस पर ही आपके 10 दिनों का ये प्रोग्राम है, एक के बाद एक नालसा की स्कीमों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को आप प्राप्त करें और प्राप्त करके